एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में शांति से बैठे हुए थे। उनकी उपस्थिति हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहती थी। उनके एक शिष्य, जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी और अधीर था, उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं हमेशा देखता हूं कि आप कैसे हर परिस्थिति में शांत और मधुर बने रहते हैं। न आप किसी पर क्रोध करते हैं, न ही किसी को बुरा भला कहते हैं। कृपया मुझे बताइए कि आप यह कैसे करते हैं। आपका यह रहस्य क्या है? संत तुकाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो अपने रहस्य के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारा एक रहस्य जानता हूं। शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मेरा रहस्य? वह क्या है गुरुजी? संत तुकाराम ने गंभीरता से कहा, तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। शिष्य यह सुनकर स्तब्ध रह गया। यह सुनना किसी के लिए भी चौंकाने वाला था, और वह भी अपने ही गुरु से। अगर कोई और यह कहता तो वह इसे मजाक में टाल सकता था, लेकिन संत तुकाराम के मुख से निकली इस भविष्यवाणी को कोई कैसे नकार सकता था। शिष्य के चेहरे पर उदासी छा गई और वह गुरु का आशीर्वाद लेकर चुपचाप वहां से चला गया। शिष्य के मन में संत तुकाराम की बात गहराई से बैठ गई। उसी क्षण से उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने सोचा, अगर मेरे पास केवल 7 दिन हैं, तो मुझे इन 7 दिनों को सबसे अच्छे तरीके से बिताना चाहिए। अब वह हर किसी से प्रेम पूर्वक मिलना शुरू कर दिया। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए उसने हर दिन को ध्यान और पूजा में बिताना शुरू कर दिया। उसने उन लोगों से भी क्षमा मांगी जिनसे उसने कभी बुरा व्यवहार किया था। उसके भीतर एक नई शांति और सौहार्द का संचार हुआ। दिन बीतते गए और संत तुकाराम की भविष्यवाणी के अनुसार 1 हफ्ता पूरा होने को आया। शिष्य ने सोचा, चलो एक आखिरी बार गुरुजी के दर्शन कर उनके आशीर्वाद से विदा ले लूं। वह फिर से संत तुकाराम के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत तुकाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा ये बताओ, पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? शिष्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए केवल 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैंने हर किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था, उनसे क्षमा भी मांगी। संत तुकाराम ने शिष्य की बात सुनकर फिर मुस्कुराया और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं हर दिन यह सोचता हूं कि यह मेरा आखिरी दिन हो सकता है, इसीलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूं और इसी कारण मेरा स्वभाव मधुर बना रहता है। शिष्य को अचानक समझ में आ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का एक अनमोल पाठ सिखाने के लिए मृत्यु का भय दिखाया था। संत तुकाराम ने फिर कहा,